ये हिंदू है या मुस्लिम है? ये समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की चाटुकारिता क्यों करती है बताएं? ये हिंदू है या नहीं? इनके रगों में हिंदू का खून है कि नहीं? पहले इनसे ये पूछा जाए। तो लेकिन कोर्ट की ही बात कर रहे हैं ना कि इंतजार कर लो कोर्ट से क्या आता है। अरे तो ये मुस्लिम है कि हिंदू है? ये चाटुकारिता क्यों मुस्लिम? पहले इस पे जवाब भारत के नागरिक हैं, वो भारत के जवाब नागरिक हैं, ठीक है, वो भारत के नागरिक हैं। जवाब देने दीजिए, जवाब सुनिए, मैंने जवाब सुनिए प्लीज, आ रही हूँ, जवाब सुनिए। नहीं, मैंने सिर्फ उस बहस को जो लीक हुआ है उसी लीक में हुआ। अरे एक मिनट शांत हो जाओ ना, उनको बोल लेने दो, आवाज नहीं आएगी तुम्हारी। आप जो लीक हुआ है उसी रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अलग से नहीं कहा। मेरा ये मानना है कि शिवलिंग में छेद नहीं होता। मैं अपने भगवान में छेद नहीं मानता। 300 वर्षों जो मानता है वो कितना बड़ा हिंदू है वो बताए। सुनिए, हमको बताए ना कहीं कि शिवलिंग में छेद होता है। अपनी पुस्तक में लिखे, सुनिए अब मेरी बात सुनिए, जल्दी से जल्दी शाहजहां ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस पर ऐसा हीरा जड़ा हुआ था जिसका मूल्य 30 लाख दिनार लगा हुआ है। शाहजहां ने अपनी पुस्तक में लिखा है और उसको तोड़ने की शाहजहां ने कहा लिखा है? ब्रिटिश लाइब्रेरी, एक सेकंड, ब्रिटिश लाइब्रेरी में चोरी की गई औरंगजेब के इस बात के सबूत मिलेंगे कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को कितना नुकसान पहुंचाया। ये मैं उसका सबूत दूंगा, यहाँ पर भरोसा कीजिए, इतिहास की किताबों में जो मामला सब जुडिस है, जो मामला सब जुडिस है, और आप उस बात को मानने को जो मामला सब जुडिस है उसको सीधे सीधे आप नहीं कह सकती। आप मैडम, आप एक बड़े चैनल की एंकर मैं है, उसे जिम्मेदारी कोई के साथ बात कर रही हूँ। लोकल एंकर नहीं मैं है। उसे जिम्मेदारी के आप साथ एंकर है। अब देखिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अब आप जो कहेंगे वही जुबान मेरी नहीं हो सकती। सवाल पूछने का हक है और मैं कोई भी सवाल पूछूंगी और कोई भी नेता मुझे ये नहीं समझाएगा कि मुझे किस तरह का सवाल पूछना चाहिए। आप शिवलिंग नहीं घोषित कर सकती हैं। ये शिवलिंग घोषित करने का अधिकार नहीं है आपको। मामला तो अभी अदालत में है, फिर माहौल तो ऐसा बना दिया गया है जैसे अभी से मान लिया है आप लोगों ने कि शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है और जो शिवलिंग है वही सत्य है, वही भगवान, और उनकी पूजा आराधना की इजाजत दी जाए। असल में ये 92 वाला कांड दोहरा नहीं पाए हैं तो गर्म हो गए हैं। वो 92 में अगर ये दोहरा लेते तो ठंडा रहते। दूसरा ये है जो कह रहे हैं शिवलिंग में सुराग है। 300 सालों से मुसलमानों ने अपने कब्जे में मूर्ति को रखा तो उसमें सुराग भी नहीं कर सकते। ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या वो उसे तोड़ नहीं सकते? तीसरी बात, इन्होंने जो वहाँ पत्थर लगाया है दीदी, वहाँ बढ़िया लगी थी। एक मिनट आप रुक जाइए, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, आपने बोलिए, आप नहीं बोलिए, बात हो जाए फिर आप बोलिएगा प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए। ठीक है, बोले धूपचंडी जी जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि उसको राजा टोडरमल ने मुकुट बनवाया था हीरे का, जिसको इन लोगों ने निकाल करके पत्थर चिपका दिया है। दूसरी बात ये है कि इनको खुद संकोच नहीं लग रहा है, ये हिंदू हैं किस बात के हैं, और धूप चंडी लिख रहे हैं, मत लिखिए। और एक मिनट, तो अकबर ने बना एक मिनट, अकबर के कहने आप पे मुख्यमंत्री बनवाया। नहीं बनेंगे, अखिलेश ही बनेंगे अगर जीतेंगे तो। आपको कुछ नहीं मिलना है, बेकार का आप परेशान हो रहे हैं। बहुत कुछ मिल गया है, 75,000 नौकरियां चली गई, हमको 50,000 नौकरियां रेलवे की चली गई। अरे आप लोगों के लिए गई है। अभी अपनी पहचान पढ़ने का मौका मिल मिल रहा है। कुछ मिल गया है, इसीलिए विश्वनाथ का विरोध कर रहे हैं। देखिए, घबराइए नहीं, वो कह रही है घबराइए नहीं, सब कुछ सामने आएगा। इस तरह का माहौल बना हम काशी के हैं, जो 1992 दोहरा नहीं पाए, बिल्कुल नहीं दोहरा पाए हैं ये, न दोहरा पाएंगे, कभी नहीं दोहरा पाएंगे ये। ऐसा है, क्या किया था इन्होंने? और ये हम पगलाते ही रहेंगे। संविधान की रक्षा करने का प्रण लेते हैं, बिल्कुल नहीं, संविधान की आप बात करेंगे। सनातन धर्म के साथ जितना खिलवाड़ करने वाला है समाजवादियों ने किया है। कानून की बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, सनातन धर्म के साथ जितना खिलवाड़ करना समाजवादियों ने किया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह। ठीक है, चलिए कानून की राजेंद्र बात तिवारी करिए। जी के पास अब मैं आते हुए आराम से राजेंद्र तिवारी जी सीधे आपके पास आते हुए क्या सोचना है आपका? मैं चाहूंगी माइक उठा लीजिए आप। क्या एक अलग तरह का माहौल बनाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, या वास्तव में जो 405 साल पहले 500 साल पहले अत्याचार हुए हैं, हिंदू वर्ग का ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं, उस समय किसी ने आक्रमण किया था, तो आज की तारीख में उसको सही तो ठहराया नहीं जा सकता। अगर कुछ चीजें वापस मांगने का हक है और उसके प्रमाण मिल रहे हैं, तो वापस लेने में क्या दिक्कत है? ये हिंदू पक्ष का कहना है। क्या है इस पर जवाब आपका? जी चित्रा जी, आपने सही कहा। मैं आपको एक साक्ष्य दिखा रहा हूं। ये
दारा सिको का लिखा हुआ तमलिकनामा है, ठीक है, पट्टा लिखा हुआ है। हाँ। हमारे परिवार के, हमारे पूर्वजों के नाम से। ये ज्ञानवापी में जो वर्तमान जिस विवाद को आप लोग पूरे देश में वितांडो लेके खड़ा है, वो उसका प्रमाण है कि वो मंदिर था, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा, पास में माइक ले लीजिए, किनारे रखेंगे, पूरी बात सुनिएगा। हाँ बिल्कुल सुनूंगी, जल्दी से सर। वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, इसमें कोई संशय नहीं, कोई विवाद नहीं है, कोई हम कोई उस पर प्रश्न। पूरी बात सुनिए, पूरी बात का नारा लगा रहे, मैं कैसे रोक सकती हूँ? पूरी बात सुन के बोलिए ना, पूरी बात सुन। दूसरी चीज, जब विश्वनाथ मंदिर वहां टूटने लगा तो हमारे पूर्वजों ने जो उसकी पूरी रक्षा व्यवस्था, पूजा सेवा, सारा राग भोग आदि करते थे, उन लोगों ने केवल शिवलिंग वहां से लेके हटा अपने आप को हटाया, शिवलिंग वहां से हटाया और शिवलिंग लाके अपने घर में रख। मस्जिद के भीतर जो शिवलिंग, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, उसको लेकर क्या है सोच आपकी? शिवलिंग है या आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया? पूरी बात सुन लीजिए ना, हमारी बात तो पूरी अभी बीच में ही तो के आधी अधूरी खत्म कर दी। बढ़ाइए अपनी बात को। हाँ, जब विश्वनाथ मंदिर का वो मंदिर जब टूटा तो केवल शिवलिंग लेकर वहां से हमारे पूर्वजों ने। उनकी बात हो जाए, जल्दी से। वक्त फिर उनकी बात रह जाएगी ना, फिर वो बोलेंगे बोलने नहीं दिया। बस जब जल्दी से सवाल पूछे। यहाँ पर एक शिवलिंग रखा हुआ है, हाँ। अभी कोई दौड़ करके उसे उखाड़ ले तो हम मान जाएंगे कि उखाड़ के इनका भक्त कूद गया। अरे आप पूछ रही हैं, 184 शिवलिंग लंका थाने में रखा है, 184 सिंह लंका थाने में रखा है, तोड़ के विश्वनाथ मंदिर में से नाले में फेंक दिया गया था। 286 शिवलिंगों को तोड़ के आप लोगों ने वो कर दिया था, कॉरिडोर बनाया था, होटल बनाया था, दुकान बनाया है। आप चलिए बात करने के लिए। अंधकार में शिवलिंगों को तोड़ के होटल बनाया गया, मंदिर को तोड़ के दुकान बनाया गया, कॉरिडोर बनाया गया। वो काशी विश्वनाथ माल बना रही है, आप कह रही है कि मतलब जो हिंदू पक्ष कह रहा है, तिवारी जी उसको लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पूरी बात नहीं बोलने देंगे, ऐसे नहीं, बात हो जाए, बाबा विश्वनाथ बोलिएगा, समझ में नहीं आएगा, एक बार उनकी बात हो जाए जल्दी से। सर, ये जो शिवलिंग हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, क्या छोड़ दिया जाए इसको? ना, हमने कुछ छोड़ने पकड़ने की बात मैंने नहीं की। बाबा का शिवलिंग है, विश्वनाथ का अस्तित्व का सवाल है, विश्वनाथ की प्रामाणिकता है। कोई व्यक्ति उनको प्रमाणित करेगा, कोई व्यक्ति उनको तस्दीक करेगा कि विश्वनाथ ये है? अरे विश्वनाथ को वो सिद्ध करने वाले व्यक्ति कौन होता है? विश्वनाथ को सिद्ध करने वाला कोई व्यक्ति होगा? विश्वनाथ हमारे आराध्य है, हमारे आराध्य का इस तरह से बाजारीकरण नहीं होगा, पूजा पाठ का अधिकार मंदिर से निकल चुका है। हमारे आराध्य का इस तरह से बाजारीकरण नहीं होगा। विश्वनाथ को बेचने का काम कर रहे हैं, अपने चुनावी मैनिफेस्टो बना रहे हैं उससे। वहाँ के पुजारी नहीं है, इसलिए ये बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, वहाँ के पुजारी नहीं है। खड़े हो जाइए। जा अपन काम करा। उस समय कहाँ चले गए जब गणेश जी को तोड़ के फेंक दिया तो 3.5 पहले ऐसी फुवारे में पानी आ जाता था। इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी, खड़े हो जाइए। चले आए मेरा सवाल सपा के नेता से है। मेरा ये कहना है कि आजम खान की चापलूसी में वो थोड़ा सा रूठे क्या, उनको मनाने के लिए ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है कि ये लोग हिंदुओं का भी विरोध शुरू कर दिया? चलिए ठीक है, सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। अरे भैया, भारत में इतने क्रांतिकारी ही लोगों के चलते मारे गए हैं। जब वहाँ कमल और सारी कलाकृतियां मिली हैं, जो कोई भी देखकर बोल सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी किसी भी धर्म और संस्कृति का हो, तो मुस्लिम वर्ग को आगे आकर स्वेच्छा से दे देना चाहिए। वह होगा असली भाईचारा। चलिए, वो असली भाईचारा होगा क्या, बताइए। मैं बंजर पार्टी के प्रति आराम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में है, तो कृपया करके मेरे आराध्य को फुहारा न बोला जाए। दूसरी बात जल्दी से मैं औरंगजेब के प्रवक्ताओं से जानना चाहता हूँ कि उस मस्जिद को किसने खबरदार इस तरीके की बात मत करिएगा। खबरदार इस तरीके का बात मत करिएगा। खबरदार, पूर्वज मुगल थे। ये सांप्रदायिक लोगों को आराम से गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं। सबसे पहले इन लोगों को प्रमाण चाहिए कि वो शिवलिंग है कि नहीं। वो नंदी के सामने ठीक मिला है, तो इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता कि वो शिवलिंग है। प्रमाण नहीं हो सकता है,
कुछ और लोग हैं दूसरी तरफ हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी एक भैया ने आजम खान साहब के बारे में बोला, सुप्रीम कोर्ट को अपने पावर से उनको बेल मिला है, और जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को दबाव में रहती है तो उनको बेइज्जती नहीं महसूस होता है। भारतीय जनता पार्टी के 10 नेता है जो भारतीय जनता पार्टी अपना दामाद बनाई है, और इनसे पूछिए जब मामला कोर्ट में फैसला है, जज फैसला दे कि आप जज अरे जाइए आप आजम खान को माला पहनाइए, क्या कर रहे हैं? ठीक है मैं पूछ लूंगी बीजेपी के नेता से, बोले बोले क्या? जब 50 साल पहले कोई लाइट ही नहीं थी तो फौरा कहाँ से उत्पन्न हो गया? कोई फौरा हिंदुस्तान में दिखा दे तो उसको हम लोग छोड़ने के लिए तैयार। ट्रेवलिंग क्या करता है कि कोई फवारा? खड़े हो जाइए जल्दी समाजवादी पार्टी बोलना चाहता हूँ। आराम से गुस्सा नहीं, बैठ के हो गया आपका सवाल, झगड़ा नहीं करेंगे, बैठ जाइए बैठिए आराम से। ये तरीका ठीक नहीं है, माइक नहीं है तो क्यों झगड़ा नहीं करो ना, झगड़ा नहीं, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए, दूसरों को बोलने दीजिए, दंगा नहीं करवाना ना, बैठिए, मना कर रही हूँ, बैठिए आराम से, बोलिए। हम तिवारी जी से पूछना चाहते हैं कि जब ये मंदिर मूर्ति लेकर के भाग गए तो इनके परिवार वालों ने लिखा, खबरदार भाग गए, सुनिए, ये मैं मोदी नहीं हूँ, नहीं तोड़ा, मैं मोदी नहीं हूँ, इन्होंने भागने वाली बात मत करना, भागने वाली बात मत करना, भागने वाली बात मत करना। अरे भगोड़े तुम लोग हो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी खत्म करने की मांग आई है अयोध्या से, क्या उसको खत्म कर देना चाहिए? तमीज नहीं है, बुढ़े हो गए, बोलने की तमीज लिंग लेके भाग गए, तो तुम्हारे पास भाग गए। ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? इनके यही संस्कार ही देश के अंदर विघटन पैदा करता है, यही संस्कार ही बताता है कि ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, यही संस्कार बताता है कि ये भारतीय कभी हो ही नहीं सकते। बोलिए। देखिए ये जो अब देखिए विधि की बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या खत्म करेगी सरकार? डिमांड आई है अयोध्या से। मेरी बात सुनिए। हाँ जल्दी से आराम से, झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जवाब सुनिए, बोलिए। सरकार जन भावनाओं की प्रतिनिधि होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माइक थोड़ा ऊपर ले लीजिए। 370 पे चुनाव लड़ा और कुछ लोग कहते थे कि इस देश में खून की नदियां बह जाएंगी। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट धूपचंडी जी आपका बस हो गया, हमारे पास वक्त नहीं की इजाजत देता है। क्लोजिंग कमेंट धूपचंडी जल्दी से ठीक है, वक्त नहीं है, जल्दी से आप बोलिए। ठीक है, माइक लीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग उठी है अयोध्या से, खत्म होना चाहिए, बने रहना चाहिए, क्या होना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जमाने का ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको खत्म कीजिए, क्या है जवाब? देखिए मोदी जी तो सब बेच रहे हैं, हाँ कुछ भी कर रहे हैं, कुछ बना तो रहा नहीं है। मैं ये कहूंगा कि नेपाल में गए लुम्बिनी दर्शन करने बुद्ध जी का, 8 साल हो गया यहाँ से सांता आज तक सारनाथ नहीं गए।